Good morning, children. I hope you all are fine. Dear children, I am happy to connect with you again for our chapter 10. This is your new session of chapter 10, The Ant and the Grasshopper. So, now, as always, we are going to start the video with our PEP activity. This is your PEP activity 10.7. Look at your screen or open your book. Okay, so the activity says the baby ant is hungry and wants to eat a banana. The baby ant is hungry. जो baby ant है वो भूखी है या भूखा है and wants to eat a banana. और क्या खाना चाहता है? बनाना खाना चाहता है. Write the question in the speech bubble based on his mother's response. So देखिए इसमें क्या करना है कि ये बेबी आंट है, ये क्या खाना चाहता है? बनाना खाना चाहता है. अब यहाँ पे आपको उसकी जो मदर हैं यानी मदर आंट जो हैं उनका एक डायलॉग दिया हुआ है. ठीक है, मीन्स ये क्या डायलॉग है? ये बेबी आंट के क्वेश्चन का आंसर है. मीन्स यहाँ पे बेबी आंट ने कोई क्वेश्चन किया है और जिसका आंसर जो मदर एंट है उन्होंने इस बॉक्स में दिया है. तो हम बेबी आंट का क्वेश्चन हमें सर्च करना है कि उसने क्या पूछा होगा जिसका कि आंसर मदर एंट ने ये दिया है. सो मदर एंट कहती हैं द बनानास आर ऑन द टेबल, कि जो बनाना है वो कहाँ हैं? टेबल के ऊपर हैं. अब आप देखिए जब भी इस तरह का कोई आंसर करते हैं कि ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ वहाँ है, ये इसके ऊपर है, ये इसके नीचे, तो हम कौन से क्वेश्चन का आंसर करते हैं? जब हमने क्वेश्चन वर्ड्स पढ़े हैं, जब हमसे कोई किसी प्लेस के बारे में या जगह के बारे में पूछता है तभी तो हम उसकी पोजीशन बताते हैं किसी चीज़ की. तो यहाँ पे जो मदर आंट हैं वो बनाना की पोजीशन बता रही हैं कि बनाना जो है वो कहाँ पर हैं? ऑन द टेबल. द बनानाज आर ऑन द टेबल. इट मीन्स जो बेबी आंट है उसने बनाना की पोजीशन के बारे में पूछा है कि बनाना कहाँ पर है. तो बेबी आंट ने क्या पूछा होगा यहाँ पर? वेयर आर द बनानाज. क्लियर? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बेबी आंट का क्वेश्चन आ जाएगा कि बेबी आंट ने क्या पूछा होगा? वेयर आर द बनानाज, जिसका आंसर मदर आंट ने क्या दिया होगा या क्या दिया है? द बनानाज आर ऑन द टेबल. सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो मदर आंट हैं उन्होंने ये आंसर किया है कि जो बनाना है वो टेबल के ऊपर है. द बनानाज आर ऑन द टेबल. तो हमें इसका क्वेश्चन सर्च करना है कि बेबी आंट ने कौन सा क्वेश्चन पूछा होगा मदर आंट से. तो क्या पूछा होगा जिससे कि उन्होंने ये बताया है कि जो बनाना है वो टेबल के ऊपर है. ऑफ कोर्स उसने जो बेबी आंट है उसने बनानास की पोजीशन के बारे में पूछा है कि बनाना कहाँ पर है. अगर हमें कोई चीज़ अपनी मम्मा से पूछना होती है कि मम्मा हमारी ये चीज़ कहाँ है, या फॉर एग्ज़ाम्पल वेयर इज़ माई बैग, मेरा बैग कहाँ है, तो मम्मी अपन को पोजीशन बताती है कि योर बैग इज़ ऑन द टेबल और इन द रूम. ओके, सो हम जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि जिससे कि किसी भी पर्सन या प्लेस की पोजीशन के बारे में पता चलता है तो हम वहाँ पे वेयर पूछेंगे कि ये चीज़ कहाँ है. ओके, सो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पुटअप किया होगा उसने? वेयर आर द, या क्या क्वेश्चन पुटअप किया है? वेयर आर द बनानाज. बनानाज यहाँ पे प्लूरल है इसलिए आर का यूज़ होगा. नाउ द वर्ड ऑन यहाँ दिख रहे हैं आप? ऑन देखिए यहाँ हाईलाइट कर रखा है ऑन को. टेल्स अस दैट द बनानाज आर ऑन द टेबल. तो बनाना टेबल पर है, ये चीज़ हमें किस वर्ड से पता चली है? ऑन से पता चली है, क्योंकि ऑन मीन्स टेबल के ऊपर हैं. ओके, तो हमें ये चीज़ ऑन से ही पता चली है. It is a preposition that tells us about the position of the noun.
तो जो ऑन है वो एक टाइप का पोजीशन है जो कि हमें किसी भी नाउन की या किसी भी चीज़ की पोजीशन के बारे में बता रहा है, मतलब उसकी स्थिति के बारे में बता रहा है कि वो कहाँ पर है। ओके, लाइक ऑन वर्ड्स सच एज इन एंड नियर ऑल्सो टॉक अबाउट द पोजिशन ऑफ द नाउन। दे आंसर द क्वेश्चन वेयर। इसी तरह से जैसे कि ऑन है, इसी टाइप से इन होता है, नियर होता है, जो कि नाउन की पोजीशन के बारे में बात करते हैं। इन मतलब होता है के अंदर या में। अपन बोलते हैं ना माई नोटबुक इज़ इन माई बैग, मेरी नोटबुक मेरे बैग में है या बैग के अंदर है, तो इनका यूज़ करते हैं। और के ऊपर के लिए ऑन का यूज़ करते हैं। नियर मीन्स होता है पास में या करीब में। ओके, तो ये सारे जो हैं मतलब ऑन, ऑन, इन एंड नियर, ये क्या हैं, ये पोजीशन ऑफ द नाउन बताते हैं, मीन्स नाउन्स की पोजीशन बताते हैं। और ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। और ये कौन से क्वेश्चन का आंसर देते हैं, वेयर का आंसर देते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर है उसका ये आंसर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप मम्मी से पूछोगे मम्मा वेयर इज़ द लंच बॉक्स, लंच बॉक्स कहाँ है, तो मम्मी कहेंगी योर लंच बॉक्स इज़ इन द किचन। ओके, कि आपका लंच बॉक्स किचन के अंदर है। तो इनसे आपको पता, इन जो वर्ड आ रहा है यहाँ पर इन, इससे आपको पता चला लंच बॉक्स की पोजीशन कि वेयर का आंसर दिया कि कहाँ है, किचन के अंदर है। ओके, सो ये क्या होते हैं, ये प्रीपोजिशन होते हैं जो कि हमें पोजीशन ऑफ द नाउन बताते हैं। ओके, और ये कौन से क्वेश्चन का आंसर देते हैं, दे आंसर द क्वेश्चन वेयर, यानी ये कहाँ का आंसर देते हैं। रीड अ कन्वर्सेशन बिटवीन द एंट एंड इट्स मदर। एंट कहती हैं वेयर आर द एप्पल्स, एप्पल्स कहाँ हैं। मदर एंट कहती हैं दे आर नियर द बास्केट। अब देखिए यहाँ ऑन आया था, मीन्स टेबल के ऊपर। अब यहाँ एप्पल के बारे में पूछा गया है तो मदर एंट कहती हैं दे आर नियर द बास्केट, कि कहाँ है वो, बास्केट के पास। नियर मीन्स देखिए यहाँ पे ये बास्केट रखी हुई है और ये एप्पल्स हैं, तो नियर मतलब होता है पास में। ओके, तो ये भी पोजीशन बता रहे हैं कि एप्पल की पोजीशन क्या है, कि वो बास्केट के पास है। नाउ एंड कहती है आई फाउंड देम, मुझे ये मिल गए हैं। आई ऑल्सो वॉन्ट सम ग्रेप्स दैट आर इन ए बॉल। ओके, अब देखिए वो क्या कहती हैं जो एंट है कि मुझे ये मिल गए हैं। आई ऑल्सो वॉन्ट सम ग्रेप्स, मुझे कुछ अंगूर भी चाहिए। दैट आर इन ए बॉल। इन मीन्स होता है के अंदर, या अपन कहते हैं ना टोकरी में या बॉल में, प्लेट में, तो यहाँ पे वो बॉल के अंदर है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, इन आया है। तो देखिए यहाँ पे तीनों से ही क्या पता चला, हमें पोजीशन के बारे में पता चला है कि बनाना की पोजीशन के बारे में पता चला, एप्पल की पोजीशन के बारे में पता चला, और इनसे हमें ग्रेप्स की पोजीशन के बारे में पता चला। और इन तीनों ने ही किसका आंसर किया है, वेयर का। मीन्स वेयर आर द बनानाज, वेयर आर द एप्पल्स एंड आई वॉन्ट सम ग्रेप्स। ओके, मीन्स वेयर इज ग्रेप्स या वेयर आर ग्रेप्स। ओके, सो ये क्या है, प्रीपोजिशन हैं जो कि हमें नाउन की पोजीशन के बारे में बताते हैं। ओके, नाउ पेज नंबर 68। नियर इंडिकेट्स दैट द एप्पल आर लोकेटेड क्लोज टू द बास्केट। जो नियर वर्ड है वो क्या बता रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो एप्पल हैं वो कहाँ पर हैं, उनकी क्या पोजीशन है, कि वो कहाँ हैं, बास्केट के पास हैं। इन टेल्स अस दैट द ग्रेप्स आर इनसाइड द बॉल। और इनसे हमें क्या पता चला कि जो ग्रेप्स हैं वो बॉल के अंदर हैं। दे आंसर द क्वेश्चन वेयर एंड आर प्रीपोजिशन। और इन मतलब
ऑन से, नियर से, और इन ने हमें किसका आंसर किया है, वेयर का। मीन्स हमने पोजीशन या उनकी लोकेशन के बारे में पूछा था कि वो चीज़ें कहाँ हैं, तो वेयर का यूज़ किया था, और इन सब का आंसर हमें मिला नियर से, इन से और ऑन से। मीन्स नियर मतलब उसके पास हैं, उसके अंदर हैं और उसके ऊपर हैं। ओके, और ये सब क्या है, इन्होंने हमें पोजीशन बताई है ना उनकी, तो ये सब है प्रीपोजिशंस। ओके, नाउ एक्टिविटी 10.8, look at the picture of the mother and the baby and again use in near and on to talk about the things you see in it। मीन्स आपको एक बार फिर से क्या देखना है, इस पिक्चर को देखना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं जो इनके पास हैं, या उन जो भी नाउन्स यहाँ पे रखे हुए हैं। नाउन क्या होते हैं, थिंग्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो वहाँ पे 10.8 एक्टिविटी में जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, इनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करना है। देखिए कैसे। Look at the picture of the mother and the baby and again use in near and on to talk about things you see in it। The apple is, तो एप्पल कहाँ पर है आपको पिक्चर में देखना है और बताना है कि वो कहाँ है एप्पल। वेट, देखिए आप यहाँ पर कहाँ है एप्पल, इन इसमें ये रहे, इन द बॉल, हम इसे भी बॉल बोल सकते हैं। सो एप्पल इज इन द बॉल। ओके, नाउ द सेकेंड इज द बॉल इज प्लेस्ड, कहाँ रखी हुई है जो बॉल है, बॉल मीन्स प्याला जो रखा हुआ है वो कहाँ पर है, टेबल के ऊपर। सो ऑन आ जाएगा इसमें। ओके, ऑन। द एंट्स मदर इज, जो एंट मदर है यानी कि एंट की जो मदर है वो कहाँ पर है, किचन के अंदर। सो यहाँ क्या आ जाएगा, इन द किचन। फोर्थ इज द एंट इज सिटिंग, और जो बेबी आंटी वो कहाँ बैठे हुए हैं, चेयर के ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा ऑन। सो इसकी पोजीशन, अब इनसे भी हमें क्या पता चला, पोजीशन पता चली। सो हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ यूजिंग इन, ऑन एंड नियर इन सेंटेंसेस। द चर्च इज नियर ए लेक। अब देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं प्रीपोजिशन के। हेयर आर सॉरी, फर्स्ट इज द चर्च इज नियर अ लेक। द चर्च इज़ नियर अ लेक, मीन्स जो चर्च है वो कहाँ है, लेक के पास है। तो चर्च की लोकेशन हमें यहाँ पर पता चल रही है, और हमें लोकेशन कौन से वर्ड से पता चली कि लेक के कहाँ पर है, लेक के ऊपर है, नीचे है, या नियर। नियर मतलब लेक के पास है। ठीक है, तो नियर से हमें चर्च की पोजीशन पता चल रही है। नाउ सेकंड इज पोजीशन और लोकेशन, उसकी लोकेशन हमें पता चल रही है कि वो कहाँ पर है। सेकेंड इज द बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स कहाँ हैं, टेबल के ऊपर। तो जो बुक्स हैं उनकी पोजीशन या लोकेशन हमें पता चल रही है कि वो टेबल के ऊपर है। अगर यहाँ पर आ जाता कि कुछ और सेंटेंस आ जाता, जैसे कि बुक्स जो हैं वो शेल्फ के अंदर हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, द बुक्स आर इन द शेल्फ, कि बुक कहाँ है, शेल्फ के अंदर है। तो जो इन, ऑन और नियर है, ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है, और ये किसी भी नाउन की पोजीशन या लोकेशन के बारे में हमें बताते हैं। द एंट लिव्स इन द फॉरेस्ट, जो चींटी है वो कहाँ रहती है, फॉरेस्ट में रहती है। अब देखिए इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में रहती है। अब यहाँ पे क्या, इन से हमें पता चला कि वो कहाँ रहती है, जंगल में रहती है। ओके, सो इन, ऑन और नियर क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ओके, सो दे टेल अस वेयर द नाउन्स आर। ओके, मतलब ये हमें ये बताते हैं कि नाउन्स कहाँ पर हैं। मीन्स द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट। ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग इन, नियर एंड ऑन।
वेयर आर यू, अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको उनके आंसर करने हैं इन, नियर और ऑन का यूज़ करते हुए। वेयर आर यू नाउ, आप कहाँ पर हो अभी, अभी आप कहाँ पर हो। तो आप बता सकते हो कि आई एम इन द रूम, आई एम इन माई स्टडी रूम, ओके, आई एम ऑन द बेड, या आई एम सिटिंग ऑन द टेबल और चेयर, ओके। वेयर डू यू लीव, आप कहाँ रहते हो, आई लिव इन टोंक, ओके। सो हमने यहाँ पे भी इन लगाया। वेयर इज़ द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड कहाँ है, आप बता सकते हो द ब्लैक बोर्ड इज़ ऑन द वॉल, ब्लैक बोर्ड कहाँ है, वॉल के ऊपर। वेयर आर योर बुक्स, आपकी बुक्स कहाँ हैं, माई बुक्स आर ऑन द टेबल, मेरी बुक्स टेबल के ऊपर हैं। तो देखिए इसमें हमने नियर, इन, ऑन और किसका यूज़ किया है, ऑन का यूज़ किया है, इन का यूज़ किया है। तो ये भी क्या बताते हैं, पोजीशन बता रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं। सो ये सब क्या हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए, ओके। नाउ पेज नंबर 69, थिंक एंड इंक एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 10.9, दिस इज योर थिंक एंड इंक एक्टिविटी। Fill in the blanks with in, on and near as suitable, कि आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, यू नीड टू फिल द ब्लैंक्स विद इन, ऑन एंड नियर सूटेबली, ओके। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको प्रीपोजिशन यहाँ पर फिल करना है। प्रीपोजिशन वैसे बहुत सारे होते हैं, आपको पता है प्रीपोजिशन अंडर, अबाव, अक्रॉस, थ्रू, ओवर, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। बट आपके सिलेबस में अभी इन, ऑन एंड नियर का यूज़ ही दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द मिसिंग नाउन इन ईच सेंटेंस यूजिंग द पिक्चर क्लूज, आपको यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं, तो हमें उनको मीन्स क्या है कि जो नाउन इस सेंटेंस में मिसिंग है उन्हें भी अकॉर्डिंग टू पिक्चर राइट करना है, ओके। सो सेंटेंस को रीड करते हैं, देखिए। फर्स्ट इज द बुक इज ऑन द टेबल, अब देखो यहाँ पे एक बुक है, अब हमें यहाँ पे बुक की पोजीशन बतानी है और यहाँ पे नाउन जो है वो मिसिंग था। तो ऑलरेडी आपके लिए ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो टेबल के ऊपर है, तो टेबल तो नाउन हो गया और ये भी नाउन है, दोनों ही नाउन है। तो दोनों का रिलेशन क्या होगा कि जो टेबल है के टेबल जो है उसके ऊपर बुक्स हैं, या जो बुक्स हैं वो टेबल के ऊपर हैं। तो ये दोनों नाउन्स में रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है, ऑन से हमें पता चल रहा है कि टेबल और बुक का रिलेशन क्या है कि वो बुक्स जो हैं वो टेबल के ऊपर है। तो ये रिलेशन भी बताते हैं नाउन्स, या नाउन्स का नाउन से या प्रोनाउन का नाउन से, ओके। तो ऑन से हमें ये पता चला कि जो बुक्स हैं वो टेबल के ऊपर हैं। नाउ द फर्स्ट इज द साइन बोर्ड इज, साइन बोर्ड इज, यहाँ क्या आएगा, ये देखो ये रहा साइन बोर्ड, ओके। ये क्या है, हाउस, हाउस यहाँ पे मिसिंग है, सो यू नीड टू राइट द हाउस हेयर। एंड कौन सा प्रीपोजिशन होगा, देखो अब आपको ये इसके इन लग रहा है क्या, इन मतलब के अंदर नहीं, ऑन भी नहीं है, ऑन मतलब होता है के ऊपर, ये है इसके पास, तो हम पास के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, नियर, ओके। नाउ द सेकंड इज द पैरट इज पर्च्ड, अब पैरट की पोजीशन क्या है, ट्री के ऊपर, यानी ऑन द ट्री, ओके, ऑन ए, और ये क्या है, कौन सा नाउन मिसिंग है यहाँ पे, ट्री, यानी ट्री और पैरट के बीच में ही तो रिलेशन बताना है, सो ट्री यहाँ पे मिसिंग है। थर्ड वन इज राहुल इज स्टैंडिंग, और देखो ये क्या लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि ये किचन है, तो एक नाउन यहाँ मिसिंग है, तो कौन सा नाउन मिसिंग है, किचन, ओके। और यहाँ पे क्या आएगा, अब उसकी पोजीशन क्या है कि वो किचन के अंदर है, तो यहाँ आ जाएगा इन। फोर्थ वन इज देयर आर 10 पेंसिल्स, अब देखिए पेंसिल्स कहाँ रखी हुई हैं, ज्योमेट्री बॉक्स में, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर है ये, तो क्या आ जाएगा, देयर आर 10 पेंसिल्स इन द पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स लिख दीजिएगा आप, ओके। नाउ पेज नंबर 70,
समरी, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको कुछ प्रीपोजिशन दी हुई हैं और इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए हुए हैं। द टीचर इज़ इन द क्लास, यानी जो टीचर हैं वो क्लास के अंदर हैं। शी लिव्स नियर द स्कूल, वो कहाँ रहती है? स्कूल के पास रहती है। अ टीचर राइट्स, कहाँ लिखता है टीचर? ब्लैक बोर्ड पे, तो क्या आ जाएगा? ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके, आई थिंक आपको पूरा कंप्लीटली क्लियर है।